जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है दीमक की रानी जो साइज़ में 2 इंच के आसपास होती है। इसका काम सिर्फ़ अंडे देना होता है। इसका मुँह इतना छोटा होता है कि दिखाई भी नहीं देता है और ये अपने शरीर को इधर-उधर हिला भी नहीं सकती है। इसके साथ राजा दीमक भी होता है जिसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ रानी के साथ मिलन करना होता है और रानी जिससे ढेर सारे अंडे देना शुरू करती है। रानी दीमक के लिए एक अलग से कमरा बनाया जाता है, फिर उसी हिसाब से जो अंडे देती है, उस अंडों के लिए भी एक अलग कमरा बनाया जाता है। रानी दीमक की टोटल ज़िंदगी 15 से 20 साल के आसपास होती है। वहीं पे छोटे दीमक जितने होते हैं, उनकी ज़िंदगी 1 से 2 साल तक की होती है। जिन कमरों में अंडे रखे जाते हैं, जब उसमें से बच्चे निकल जाते हैं या जिसे हम निम्स कहते हैं, ये अंडे लगभग-लगभग 30 दिन के आसपास या 25 से 30 दिन के आसपास अंडे में से बच्चे निकलते हैं। फिर उनको उसी हिसाब से खुराक या पानी, भोजन दिया जाता है कि उनकी ज़िंदगी में आगे चल के वो क्या करेंगे। अगर उनको राजा या रानी बनना है, तो उनको अलग भोजन दिया जाता है। अगर उनको सैनिक या सेविकाएँ बननी हैं, तो उनको अलग भोजन दिया जाता है। आगे चल के उसी भोजन के आधार पर उनका शरीर विकसित होता है, उनका शरीर बड़ा होता है। क्या आपको पता है, दीमक रानी का काम सिर्फ़ अंडे देना होता है। अगर वो अंडे देना कम कर देती है, तो उसकी सेवक-सेविकाएँ जितनी होती हैं, उनकी खुराक यानी कि भोजन को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, ताकि रानी और अंडे देना जारी रखें। खुराक देने के बावजूद भी अगर रानी अंडे देना बंद कर देती है, तो सेवक-सेविकाओं को ये एहसास हो जाता है, उनकी कॉलोनी में ये बात फैल जाती है कि रानी अब अंडे नहीं दे सकती है। तब रानी को भोजन देना बंद कर दिया जाता है। फिर दूसरी रानी यानी कि नई रानी को चुना जाता है। फिर उसको उस हिसाब से खुराक या भोजन दिया जाता है, जिससे वो नई रानी बड़ी होती है और अंडे देना शुरू करती है। और पुरानी रानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका जीवन समाप्त हो जाता है।